जो बॉलिंग में धार लाया है, जिसकी वजह से कप्तान ने भरोसा जताया है इनके ऊपर। और मैच का पहला ओवर फेंकने के लिए अमोल पाटिल जैसे एक नामचीन क्रिकेटर जो हमारे कोपर गांव के, उनको बॉलिंग सौंपा दिया गया है। ओवर द विकेट, शॉट अच्छा इस बार, चाबुक स्ट्रोक कवर के रीजन में खेला है। लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, डीप में खिलाड़ी तैनात और सिंगल आता हुआ, और सिंगल के साथ टीम का श्री गणेश यानी खाता खुलता हुआ। एक तरफ उसरली बी, और उसरली बी टीम को खासतौर पे ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रणय भगत जो खासतौर पर डीजे ऑपरेटर है और उसरली गांव के, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उसरली बर्ड टीम को आई है। और ढेर सारी शुभकामनाएं आज घर के मैदान पर कोपर टीम अच्छा प्रदर्शन की, कई दिग्गजों टीम को पराजय किया था कल के दिन कोपर टीम ने, और सुपर 8 में अपना जगह बनाया है। सुपर 8 का मैं बताना चाहूंगा ये आखिरी मैच चल रहा है, अब तक 3 टीमों ने क्वालिफाई किया है टॉप 4 के लिए। चांबरली टीम, साथ ही साथ शेरदिल मात्रेपाड़ा और RA11 ओली टीम ने अब तक टॉप 4 में जगह बनाया है, सेमीफाइनल में जगह बनाया है टीम ने। और चौथी टीम सेमीफाइनल में कौन सी पहुंचेगी, उसरली ब या घर के मैदान पर खेल रही आयांश 11 को ऊपर देखना काफी महत्वपूर्ण। पहला ओवर अमोल पाटिल ने अब तक अच्छा फेंका है, और एक जो ऑफसाइड पे फील्डर खड़ा किया है उसके वजह है कि लगातार फुल टॉस गेंदबाजी कर रहे, शायद थोड़ा सा रिक्स जरूर उठा रहे हैं अमोल पाटिल, लेकिन रिक्स थोड़ा सा विकेट चटकाने के लिए है। सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं मैदान के अंदर, हरीश मुंडे और दिनेश श्रेष्ठ। ये थोड़ी सी सबमरीन डिलीवरी थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन दिशाहीन गेंद, ऐसा अंपायर का मानना है, प्रवीण सर का वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 4 पर। अब तक आज के दिन की अगर खेल की बात करें तो जिस प्रकार रजत ने कहा कि गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आ नहीं रही है, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए, लेकिन पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट में कहा जाता है पेशेंस लेवल, धैर्य, अनुशासन, टेम्परामेंट। अगर आपका जितना अच्छा रहेगा क्रिकेट में, उतना आपकी टीम अच्छा करेगी, उतना खुद आप अच्छा करेंगे। और टेम्परामेंट बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक 6 लगा दिया, अगली गेंद पर भी मेरे को छक्का ही मारना है। सिंगल डबल का भी गेम उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, मुंबई की जान जो होती है लोकल, उसी तरह क्रिकेट की जान सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिंगल डबल। सिंगल डबल का गेम जो क्रिकेट का खेल है, गेम है, उसे बरकरार रखना चाहिए क्रिकेट में। अमोल पाटिल, बढ़िया ओवर अब तक इनका, एज लगा है, गेंद हवा में जरूर था, मौका बन सकता था, लेकिन थर्ड मैन के रीजन में एक किस्मत वाला चौका, गेंद गई है निकल, यानी निकल पड़ी बैटिंग टीम उसरली के लिए, और चौका आता हुआ इस मैच का पहला बैट्समैन हरीश मुंडे के बल्ले से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8। कोण जिंकून नेणार हाय पहिला बक्षीस लाखाचा, कोण जिंकून नेणार हाय पहिला बक्षीस। गोडाबाद नवी मुंबईचा हा 3 टीमों ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, और कौन जीतेगा बक्षीस, यानी कौन बढ़ेगी चैंपियन, आज की शाम किसके नाम होगा, RA11 ओले या फिर शेरदिल मात्रेपाड़ा। तीसरी टीम क्वालिफाई करने वाली वेताल देव 11 चांबरली, और देखना है चौथी टीम कौन होगी, आयांश 11 कोपर या उसरली। अमोल पाटिल, कॉटन बोल्ड, पूरा श्रेय इस विकेट को अमोल को जाएगा, क्योंकि खुद गेंद के नीचे आया और कैच पकड़ा। आत्मनिर्भर वाला काम किया अमोल ने, और पहला झटका देते हुए टीम उसरली टीम को। धनराज पाटील साहेब, तुमचं हार्दिक स्वागत आहे धनराज साहेब या मंचावर। त्याचबरोबर शरद दादा पाटील, तुम्ही पण या मंचावर, तुमचं हार्दिक स्वागत आहे आयन स्पोर्ट्स कोपर मध्ये। आणि त्याचबरोबर तुलसीदासजी पाटील साहेब, सर्व मान्यवरांना विनंती करेल या मंचावर तुमचं हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, अतिथी देवो भव। आणि मान्यवरांचं स्वागत तुम्ही पाहू शकाल मंचावर। तो पावर प्ले का ओवर अमोल पाटिल ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, विकेट टेकर बॉलर अमोल पाटिल ने विकेट दिलाया आखिरी गेंद पर। कुंदन जी नाईक और चंद्रकांत पिंगले साहब से विनूंगा मंच पर आइए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। या साहेब मंचावर तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत है मिथुन दादा पाटिल कडून। जो ये मैच जीतेगा उनका मैच RA11 ओले के साथ सेमीफाइनल 1 होगा।
और सेमीफाइनल 2 मात्रेपाड़ा यानी शेरदिल 11 मात्रेपाड़ा वर्सेस वेताल 11 चांबरली। शुरुआत इस ओवर की काफी लाजवाब गैप में खेला है स्ट्रोक को, लॉन्ग ऑफ की रीजन में दो खिलाड़ियों के बीच से यहां पर गेंद को भेदा है मैदान के बाहर। बैट्समैन राकेश बोईर के बल्ले से आता हुआ पहला चौका उनकी पारी का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12। उमेश जी बोईर हमारे स्कोरर चिंचपाड़ा के, वो बताते हुए कि 200वां चौका इस प्रतियोगिता का लगता हुआ जो कि लगाया राकेश बोईर ने उसरली के। पहला लगाया था सागर गायकवाड़ ने ओले टीम के। 50वां सिद्धेश वास्कर ने लगाया था बंगारपाड़ा के। आशीष पाटिल ने 100वां चौका लगाया था और 150वां चौका मयूर पाटिल ने लगाया था वारदोली के। क्या बात है, उमेश बोईर की जितनी तारीफ करे उतनी कम। इंटरनेशनल स्टैटिक्स भी इतनी शर्मा जाएंगी जिस प्रकार के यहाँ पर इन्होंने स्कोरिंग की इस प्रतियोगिता में। A1 स्कोरिंग ओवर द विकेट। अच्छी गेंद इस बार, फुल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल कैसे थे कि बल्ले के निचले हिस्से पर एक गेंद लगकर गया है फ्लाई स्लिप की तरफ, पॉइंट की तरफ। 1 रन अर्जित किया गया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 13-13 पर। बॉलिंग करते हुए रोशन पाटिल, पहला ओवर अमोल पाटिल ने फेंका, दूसरा ओवर रोशन पाटिल फेंकते हुए। घर के मैदान पर किस प्रकार मैच खेलना है, घर के मैदान पर किस परिस्थिति में कैसा परफॉर्मेंस देना है, आयांश 11 कोपर टीम को बखूबी पता है और इतने अच्छे मौके को गवाएगी नहीं। क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है टीम आयांश 11 कोपर और उनको पूरा मौका है आज के दिन सेमीफाइनल में जगह बनाने का, इतिहास रचने का सुनहरा मौका आज अपने ही घर के मैदान पे, अपने ही टूर्नामेंट पे आयांश 11 कोपर के पास है। व्हाइट का इशारा है इसी बीच अंपायर का, अजीत सर का इशारा है। ऑफ स्टंप में काफी बाहर रोशन किए गेंद, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सिंगल के साथ। बढ़ती का नाम जिंदगी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 यानी 14 पर। विकेट गिरे अब तक 9 विकेट्स अभी भी हाथ में। मैदान पर आप जोड़ी देख सकते हैं, राकेश बोईर जो 5 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और दिनेश श्रेष्ठ जो 1 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे बैट्समैन दिनेश। ओवर द विकेट। रोशन की ये गेंद इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, तेज तरार ये गेंद गई है ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर। इसी बीच आता हुआ ये वाइट, बैक टू बैक ये दूसरी वाइट है। थोड़ी सी कह सकते हैं कि दिशा इनसे भटक रहे, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज रोशन। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का अब 15-15 पर। आदरणीय सम्मानीय राजाराम पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। या साहब मनसावर तुमचा हार्दिक स्वागत। राजाराम जी पाटिल साहब, क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक इस बार। बाउंड्री की दरकार थी, रन थोड़े से बन नहीं रहे थे, लेकिन इस बीच मिड विकेट के रीजन में एक तेज तरार चौका आया है बैट्समैन के बल्ले से। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे अमोल पाटिल ने, लेकिन ये ओवर में कहीं ना कहीं उसरली टीम ने जो अपना खेलने का अंदाज है थोड़ा सा बदला है। अटैकिंग मोड अपनाया बल्लेबाज दिनेश ने और राकेश ने। दिनेश के बल्ले से चौका आया पिछली गेंद पर मिड विकेट के रीजन पे। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद कर बैठे वहां पर रोशन, और रोशन को थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि रोशन ने इस ओवर में 2 वाइड भी फेंकी है, चौका भी खाया पिछली गेंद पर, 2 बाउंड्री अब तक खर्च कर चुके हैं रोशन पाटिल। कुल मिला के इस ओवर में अब तक रन आए टोटल 11। गेंदों की बात करें तो टोटल 4 गेंदें इन्होंने फेंकी अब तक। ओवर द विकेट रोशन। दिनेश अवे फ्रॉम द बॉडी, देखना है इस बार ये भी वाइट है। अजीत सर का इशारा था वाइट और ये टूर्नामेंट का 100वां वाइट है। ये थोड़ा सा आंकड़ा रोशन पाटिल और कोपर टीम के लिए जाएगा कि 100वां वाइट इस क्रिकेट प्रतियोगिता का, आयन स्पोर्ट्स कोपर का ट्रॉफी का 100वां वाइट रोशन पाटिल ने फेंका है। टॉप एज मौका बन सकता है इस बार, सुनहरा मौका है। अब तक जितनी रनें खर्च की उसकी भरपाई इस कैच से हो सकती है और वही होता हुआ आयांश 11 कोपर टीम को मिलती हुई बड़ी कामयाबी। सेट बैट्समैन दिनेश श्रेष्ठ को आउट किया है यहाँ पर, बल्लेबाज को चलता किया गेंदबाज रोशन ने और दूसरी कामयाबी मिलती हुई और विकेट गिरता हुआ 20 के स्कोर पर उसरली बर्ड टीम को दूसरा झटका लगता हुआ। आदिवासी दलित बहुजनांचा बुलंद आवाज धनानीला, लावाजीबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावाजीबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावाजीबा पाटलांचं। शानदार गीत डीजे मैडी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। एक से बढ़कर एक सुर मधुर संगीत। कहते हैं ना मैदान के अंदर बैट और बॉल का टाइमिंग होना चाहिए, उसी प्रकार डीजे का भी टाइमिंग आज
बखूबी यहाँ पर अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया। थैंक यू सो मच डीजे मैडी। स्कोर चेज हो नहीं रहे, रन्स बन नहीं रहे, लगातार विकेट्स गिरते जा रहे और इस बार एक मौका था और चिटकाया हाथ से। कहते ना जनाब, हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा। लगभग कैच पकड़ लिया था पॉइंट के फील्डर ने, कैच गवाया वहां पर। रोशन पाटिल और आयांश 11 कोपर को एक और सफलता मिल सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ड्रॉप हुआ है कैच। कैच छूटा है वहां पर मैदान के और 21 के स्कोर पर तीसरा झटका लग सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीवनदान मिला है बैट्समैन राकेश बोईर को 5 के स्कोर पर। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए पहले उसरली बर्ड टीम का टोटल स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर 21। थैंक यू। क्रिकेट में जिस महान व्यक्ति ने एज ए ब्रांड लाया है सार्थक ब्रांड और सार्थक के सर्वे सर्वा, और आज कई खिलाड़ियों को जिनके माध्यम से हमने आज 10 MPL शारजा के मैदानों पर देखा है, कई खिलाड़ियों को प्रोफेशनल क्रिकेट बनाने का जिन्होंने विशेष सहकार्य किया है, कई खिलाड़ियों को कैसे थे कि काम देने का कार्य किया है अपने सर्वान से लड़के। इसी बीच आप देख सकते आगमन होता हुआ नीलेश दादा पाटिल का, नीलेश शेठ पाटिल का यहाँ पर आगमन, सार्थक 11 के सर्वे सर्वा। साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर हमारे रायगढ़ के पारगांव के अपने सर्वान से लड़के आनंद तारेकर साहब का आप देख सकते आगमन और उनकी तमाम मित्र मंडली, उप सरपंच हमारे वैभव दादा पाटिल और मिथुन दादा पाटिल की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत। सुस्वागतम नीलेश शेठ पाटिल साहब, स्वागत है आपका। आनंद दादा और वैभव दादा पाटिल। अमोल पाटिल स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर, लाजवाब शुरुआत, स्टैंड एंड डिलीवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला यहाँ पर एक लाजवाब स्ट्रोक, चाबुक स्ट्रोक बैट्समैन के बल्ले से आता हुआ एक आतिशी स्ट्रोक, 6 रन। अहो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला, अहो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला, दिबा पाटलांचं नाव शोभून दिसलं विमान तलाला, दिबा पाटलांचं नाव शोभून दिसलं विमान। दोस्तों क्रिकेट में कैचेस विन द मैचेस। कैच छूटा दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, उसके बाद जले पे नमक छिड़का है बैट्समैन कैसे थे कि यहाँ पर बल्लेबाज राकेश बोईर ने। एक के बाद एक तरकश के उनके तीर में धमाका, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। जो गलती की थी तिशारा परेरा ने, जो गलती की थी खासतौर पे तुर्बे की टीम ने, भागे सूरते का कैच ड्रॉप किया था, रजत का कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद विपक्षी टीम को टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा था और वही गलती दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर किया यहाँ पर आयांश 11 कोपर टीम ने, जिसकी यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। बैट्समैन राकेश बोईर के बल्ले से बैक टू बैक 2 सिक्सेस आते हुए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ उस अर्ली का जा पहुंचा है टोटल 33-33। अमोल पाटिल, वापसी करनी पड़ेगी, लाइन और लेन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ये अच्छा लाइन नहीं है बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करने का। ये अच्छी लाइन, हल्की सी अपील, कॉट बिहाइंड की, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। और बल्लेबाज ने फटाक से कहा कि गेंद टैप हुआ है, ब्रश हुआ, जमीन पर लग कर गई है। अच्छी वापसी अमोल पाटिल की। विनोद पाटिल से वो गलती हुई कहीं ना कहीं, उसके बाद कैच ड्रॉप होने के बाद टोटल 12 रन आए पिछली 3 गेंदों में। स्टीयर करने की कोशिश अमोल पाटिल की, अच्छी बाउंसर देखने को मिलता हुआ, लेकिन मैं कहूंगा बैट्समैन की तरफ से थोड़ी सी कह सकते कि रिक्स वाला स्ट्रोक है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात है। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, गली के रीजन में फ्लाई स्लिप भी रखा गया है, यानी पूरी तरह यहां पर फील्डिंग की आप सजावट देख सकते हैं। काफी लाजवाब कैप्टेंसी अब तक, लेकिन ये ओवर थोड़ा सा महंगा गुजरता हुआ। विकेट चटकाने होंगे अगर वापसी करनी है आयांश 11 कोपर टीम को, क्योंकि एक बार अगर 55 से 60 रन बन गए तो फिर चेज होना कठिन हो जाएगा। ये पता है आयांश 11 कोपर टीम को अपने घर के मैदान पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट राकेश बोईर और अरुण भगत के द्वारा देखने को मिलता हुआ मैदान के अंदर। आंखों आंखों में इशारा हुआ, आंखों आंखों में इशारा हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35-35। अमोल पाटिल स्पेल का दूसरा ओवर फेंकते हुए, ये ओवर थोड़ा सा महंगा उनका जरूर। क्या बात है, गैप लाजवाब ढूंढा, इनसाइड आउट खेला है, ऑन द राइज डीप एक्स्ट्रा कवर में खेला हुआ स्ट्रोक। राकेश बोईर के बल्ले से एक बार फिर 2 रन, बढ़िया बैटिंग।
खराब गेंदों पर छक्के चौके लगाते हुए उसके बाद बीच बीच में सिंगल डबल के साथ रनों को मेंटेन करके रखा है, स्कोरबोर्ड को बिजी रखने का काम किया बैट्समैन उसरली के राकेश बोई ने। 3 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों के नुकसान के बाद टीम उसरलीबा का टोटल स्कोर 37-37। आइए डीजे मॅडी। प्रकल्पग्रस्त होतात म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबई। या दरम्यान खऱ्या अर्थानं मंचावर उपस्थित आपण प्रमुख अतिथी पाहतोय सार्थक ब्रँड या नावानं ओळखलं जाणार हे आदर्श व्यक्तिमत्व ज्याच्या पाठीपोटी सार्थक हे नाव लागलं आणि अनेक संघ मात्र या सार्थक नावाने खेळले। त्याचे सर्वेसर्वा निलेशदादा पाटील यांचंही मनपूर्वक स्वागत आणि रजनी क्रिकेटचे यशस्वी आयोजक आणि सगळ्या ग्रुपमध्ये बैलगाडामध्ये खूप मोठं नाव असलेलं वैभवदादा पाटील यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत। त्याचबरोबर ज्या माणसाने क्रिकेटमध्ये पहिली फोटोग्राफी आणली आणि क्रिकेटला ग्लॅमर देण्याचं काम केलं ते आनंद तारेकर साहेब यांचंही मनपूर्वक स्वागत आणि केक शॉपच्या माध्यमातून आपलं नाव मोठं करणारं रितेश पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। आणि त्याचबरोबर बावऱ्या वादळ महाराज वजीर ग्रुप या ग्रुपकडून अयान स्पोर्ट्स कोपर संघाच्या गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक घेतली तर मात्र 1000 रुपयाची बक्षीस लावण्यात आली आहे, कारण एकच नाद बैलगाडा हा नाद मात्र आपण पाहतोय। आणि जसा हा नाद सुरू झाला ना या सर्वांच्या चेहऱ्यावर हसू आलं। आनंद तारेकरला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पाहायचो परंतु आजकाल फक्त अड्ड्यामध्ये दिसतो। इस बीच विशाल दादा पाटिल का यहाँ पर आगमन हुआ है। विशाल दादा पाटिल सुस्वागतम, आइए मंच पर आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव। आज तमाम मेहमान मंडली आज मिथुन दादा पाटिल को जो प्रेम। या दरम्यान विजयजी पाटील आणि उमेशजी पिंगळे यांना विनंती करतोय की आपण मंचाकडे आगमन करायचंय। आज तमाम दिग्गज मेहमान हमारे बीच जुड़ते हुए आप देख सकते हैं मंच पर खासतौर पर इस बीच सार्थक के सर्वे सर्वा अपने सर्वांचे लाड़के नीलेश शेठ पाटिल साहब आप कोपर गांव के देख सकते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए और जिनके माध्यम से सार्थक ट्रॉफी हमने एक बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता हर वर्ष देखा है, जिन्होंने कई खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में। चौथे ओवर की तरफ बढ़ते हम आगे। चौथे ओवर की अगर बात करें तो चौथे ओवर की शुरुआत हुई है। टोटल स्कोर उसरलीबा का हुआ है 38-38 रन। राकेश बोई ने जो गलती की, कैच छूटा उसके बाद जबरदस्त पारी के लिए कैच छूटने के बाद टोटल उनके बल्ले से अब तक 16 रन आए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अयांश 11 कोपर के लिए मुश्किल का समय। मिस फील्डिंग, प्रेशर, दबाव साफ स्पष्ट तौर पर नजर आता हुआ मैदान के अंदर। वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। राकेश बोई टोटल उनके स्कोर की बात करें तो जा पहुंचे वह 24 पर बैटिंग कर रहे और टीम का टोटल स्कोर है 40। गोविंदा पाटिल की गेंद, ब्रश किया गेंद बल्ले से, थर्ड मैन की रीजन में नजदीकी मामला इस बार। अंपायर का फैसला, यस बैट्समैन गॉन, बिग विकेट, बड़ा विकेट। 24 रन पे बैटिंग कर रहे थे सेट बैट्समैन राकेश और इसी बीच उन्होंने बैटिंग टीम ने लिया है रिव्यू। बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है और उनका मानना है कि मैं खुद पहुंच चुका हूं। राकेश का मानना है कि वो क्रीज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अंपायर का मानना है कि पॉपिंग क्रीज का उनका बैट थोड़ा सा बाहर था, वो रन आउट है। और हमारे आयोजक अब हमारे ऑफिशियल अंपायर रिव्यू डिसीजन पेंडिंग चल रहा है मैदान के अंदर। आप देख सकते हैं इस गेंद पर क्या है, बैट्समैन आउट है या 1 रन कंप्लीट है। राकेश बोई सुरक्षित है। 24 रन पे बैटिंग कर रहे थे राकेश, ये क्रूशल विकेट है उनका और ये टर्निंग पॉइंट ठहर सकता है इस मैच का विकेट। 24 रन पे बैटिंग कर रहे थे राकेश। टीम का स्कोर इससे पहले 40 हुआ था। इस गेंद का फैसला आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग। अभी भी स्लो मोशन में रिप्ले देखा जा रहा है और बैट्समैन आउट है। बिल्कुल सही फैसला वहां पर अजीत सर का। बढ़िया विकेट, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिलता हुआ। अयांश 11 कोपर टीम को विकेट की आवश्यकता थी, पार्टनरशिप तोड़ना था और पार्टनरशिप यहां पर तोड़ा है और प्रथमेश ने जबरदस्त थ्रो किया है जिसका यहां पर फायदा मिलता हुआ अयांश 11 कोपर टीम को। बिग विकेट, बिग फिश, बड़ी मछली सामान घेऊन येतान बंद या कारले डोंगराव मार घुमे या गांग तुझे संगान उमर उरवतन देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून जाई। और बढ़िया टेलीकास्ट आप फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से देख सकते हैं स्लो मोशन में।
विशालदादा पाटील या मंचावर तुमचं हार्दिक स्वागत आणि त्याचबरोबर धर्माजी पाटिल साहब या मंचावर। जड़ में गेंद थी, इस बार कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास। अब पीछे फील्डर है सर्कल के अंदर, जिसकी वजह से रन लेना थोड़ा सा कठिन। गोविंदा पाटिल बाएं हाथ के बॉलर, पिछले ओवर में 16 रन आए थे अमोल के, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं वापसी की है, बाउंस बैक की है आयांश 11 कोपर टीम ने, मेजबान टीम ने घर के मैदान में। फुल टॉस बॉल, इस बार गेंद हवा में, पीछे फील्डर, एक और विकेट मिलता हुआ आयांश 11 कोपर टीम को। इस बार बैट्समैन आउट हुए, अरुण भगत 0 के स्कोर पर आउट होकर जाते हुए। 24 रनों की पारी खेली थी इससे पहले राकेश भोई ने, लेकिन लगातार 2 गेंदों पे 2 झटके दिए यहाँ पर गोविंदा पाटिल ने, और बढ़िया कमबैक किया है टीम आयांश 11 कोपर टीम ने। 40 के स्कोर पर चौथा झटका लगता हुआ। डीजे चालीस के ऊपर 4 विकेट गिर चुके हैं और पिछले 3 गेंदों में 2 विकेट चटकाया है फील्डिंग टीम यानी आयांश 11 कोपर ने। आदरणीय सम्मानीय संतोष जी नाइक साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, सुस्वागतम, वेलकम। संतोष जी बोईर साहब, संतोष दादा बोईर, सुस्वागतम। तो चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल आया, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर नंबर 5 में बैट्समैन सौरव। 4 ओवर का खेल हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 41। पिछले मैच में रन बने नहीं, उससे पहले रन्स बन नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा मैदान का वातावरण, सूरज की किरणें मैदान में पड़ रही, पिच पर पड़ रही, पिच की नमी थोड़ी सी सूख रही है, गेंद बल्ले पर पूरी तरीके से आ रहा है, यही एक वजह है कि इस मैच में रन बन रहे हैं। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था कैप्टन आयांश 11 कोपर टीम के कप्तान अमर पवार और उनकी टीम। आप देख सकते हैं मैदान के अंदर अच्छा कार्य करती हुई। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरा ओवर 16 रन का आया, चौथे ओवर में बाउंस बैक, और चौथे ओवर में रन खर्च किया गया है केवल सिर्फ और सिर्फ 4। तो इस महंगाई दौर में इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है गेंदबाज गोविंदा पाटिल ने। ओवर नंबर 5 में नए बॉलर आए हैं प्रीतेश पाटिल, डेथ ओवर में बॉलिंग करने आए, इनिंग का आखिरी ओवर फेंकने आए प्रीतेश पाटिल आयांश 11 कोपर टीम के लिए। क्या बात है, क्लीन बोल्ड, ऑफ स्टंप उखाड़ा इस बार बल्लेबाज का यहां पर गेंदबाज प्रीतेश पाटिल ने नेस्तनाबूद किया है। 5वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता, 5वां झटका लगता हुआ उसरली बर्ड टीम को। लगभग आधी टीम अब डग आउट में। 41 रायगड ठाण्यात हाय तोड्याची पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा हाय स्पॉन्सर निलेश दादा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, साथ केले वन संघाचा हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। कहते हैं जीवन में अगर किसी इंसान को अगर सक्सेसफुल होना चाहिए तो पीछे उसका कैसे है कि एक साथ भी होना चाहिए, और सार्थक 11 के सर्वे सर्वा नीलेश शेठ पाटिल साहब आप देख सकते हैं मंच पर उपस्थित, जिन्होंने कई खिलाड़ियों को नौकरी दी, जिन्होंने कई खिलाड़ियों को प्रोफेशनल क्रिकेट में नाम कमाने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और खासतौर पर उनके माध्यम से बढ़िया सहकार्य क्रिकेट में हमेशा रहा है। इस बीच गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, नजदीकी मामला, नॉस्ट्राइक एंड पर थ्रो आया जरूर है, लेकिन बैकअप था नहीं। देखना है क्या यहां पर हुआ है मैदान के अंदर। इस बीच पहली गेंद पर विकेट मिला जरूर है प्रीतेश पाटिल आयांश 11 कोपर टीम को। विकेट गिरा है एलबीडब्ल्यू के तौर पर, और हल्की सी सिर्फ अपील थी, ऐसा लगा नहीं कि जोरदार अपील की गई हो, लेकिन क्रिकेट में एक नियम भी है, जब तक आप अपील न करें तो अंपायर आउट नहीं दे सकते। एक खिलाड़ी ने अपील किया और जिसकी वजह से अंपायर ने फटाक से उंगली खड़ी की प्रवीण पवार सर ने, और बैट्समैन होंगे आउट यहां पर। बिग विकेट। टॉस के लिए आना, सेमीफाइनल 1 के टॉस के लिए आना है। मैं विनती दूंगा यहाँ पर रजत मुंडे जो कैप्टन है वेताल 11 चांबरली टीम के, टॉस के लिए आइए, और योगेश मात्रे शेरदिल मात्रेपाड़ा टीम के कैप्टन आइए टॉस के लिए। आज के दिन का ठीक इस मैच के बाद सेमीफाइनल 1 खेला जाएगा आयांश स्पोर्ट्स कोपर ट्रॉफी का। अनंतारी करला आशीर्वाद हाय एकविराईचा, न शिर्डीच्या साई बाबाचा। थैंक यू डीजे मैडी। आनंद तारेकर दादा आप देख सकते हैं उनके लिए गीत, ये पारगांव के हमारे सुपुत्र और बढ़िया कार्य जिनका हमेशा क्रिकेट में रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन। इस बार मिड ऑफ की
तरफ गेंद क्लियर करके ट्रैवल होकर लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाता हुआ बैकअप है वहां पर, बैकअप पे तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं, केवल एक ही रन इस गेंद पर, सिंगल आता हुआ, बढ़ती का नाम जिंदगी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ उसरली ब का 6 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 42-42। नए बैट्समैन मैदान पर स्ट्राइक एंड पर सौरभ भगत, प्रीतेश की ये गेंद, शॉट लाजवाब, खड़े खड़े खेला है और क्लियर किया है गेंद ने लॉन्ग ऑन के रीजन पर, इस बार बॉल सीमा पार, 6 रन बैट्समैन सौरभ के बल्ले सता हुआ, मच नीडेड माइटी सिक्सर। डीजे ऐसे खिलाड़ी जो खड़े खड़े सिक्सर लगाते थे अपने क्रीज के अंदर रहकर, और 2 मैचेस में आज अब तक चेज हुए नहीं है। इस मैच में देखना क्या होगा। टॉस जीतकर आयांश 11 कोपर के कैप्टन ने यहाँ पर फैसला लिया, हम पहले फील्डिंग करेंगे, इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए, और टॉस हारा है सिर्फ उसली टीम ने, लेकिन बल्लेबाजी अब तक काफी लाजवाब हुई है। जीत की उम्मीद के साथ, जीत के जज्बे के साथ उतरी मैदान पर उसली बर्ड टीम। टोटल स्कोर होता हुआ उनका जा पहुंचा है 48, यानी अर्धशतक से केवल 2 रन दूर टीम का टोटल स्कोर। 6 विकेट जरूर गवाया लेकिन लगातार रन्स बनते नजर आ रहे। सौरभ भगत के बल्ले से पिछली गेंद पर एक हवाई हमला हमने देखा लॉन्ग ऑन के रीजन में। बची हुई गेंदें इस इनिंग में अब तक टोटल है 2 गेंदें शेष। लीडिंग एज लगा है प्रीतेश पाटिल कहते हुए इट्स माइन कैच, यस कॉट एंड बोल्ड। एक और विकेट गिरता हुआ सौरभ भगत का विकेट चटकाते हुए विकेट क्रमांक 7वां गिरता हुआ 48 के स्कोर पर। उसले टीम को लगता हुआ एक और झटका। या रजत मुंडे आणि त्याचबरोबर योगेश म्हात्रे कुठलाही प्लेअर असेल या शिर्दिल म्हात्रेपाडा टीमचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी या सेमीफायनल 1 यानंतरचा होणारा सामना। दोन्ही कर्णधाराला विनंती असेल टॉससाठी या लवकरात लवकरच। सुरेश पाटिल, आखिरी गेंद इनिंग की, शॉट काफी लाजवाब है और ये मोमेंटम लेकर जाएगा उस अर्ली टीम के लिए। ये जो सिक्सर है चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आखिरी गेंद पर बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में इनिंग को अपने स्टाइल में फिनिश किया बैट्समैन ने, और बैट्समैन का नाम है महेश भगत। महेश भगत के बल्ले से आता हुआ 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिक्सर और टीम का स्कोर अर्धशतक के पार पहुंचाया महेश भगत ने, और टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 54। 54 रन और 55 का टारगेट आयांश 11 कोपर टीम को मिला इस क्वार्टर फाइनल मैच में। क्वार्टर फाइनल मुकाबला मैदान के अंदर जो जीतेगा उनका मैच होगा आर्या 11 ओले के साथ सेमीफाइनल 2, और 55 का टारगेट रखा है। बढ़िया बैटिंग मैं कहूंगा, लगातार इंटरवल्स में विकेट गिरे जरूर, 7 विकेट गवाया जरूर टीम उसरली बर्न है, लेकिन स्कोर कार्ड में रन भी काफी अच्छे जोड़े हैं। 54 का टारगेट, पहले मैच का भी टारगेट 54 था, चेज हुआ नहीं था। क्या यहां पर घर के मैदान पर आयांश 11 कोपर टीम स्कोर को चेस कर पाएगी और सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? टॉस के लिए हमारे बीच आप देख सकते कदम बढ़ाकर आगे आते हुए कैप्टन म्हात्रेपाडा टीम के कैप्टन आते हुए, और मैं रजत मुंडे से विनंती दूंगा टॉस के लिए आइए। तर नक्कीच या दरम्यान मात्र मंचावर उपस्थित प्रमुख अतिथी, नाव नाही ते ब्रँड बनलंय, त्या ब्रँडनं मात्र चमत्कार केलाय। सार्थक हे फक्त नाव आहे, हे नाव नाही मित्रांनो, हे ब्रँड आहे, ब्रँड। कारण सार्थक ब्रँड बनला आणि अनेक संघांना आपलं नाव लागला, त्या नावानंच चमत्कार केला। आणि निलेश पाटील साहेबांचं नाव मात्र या पंचक्रोशीमध्ये नव्हे, तर यांचा संघ अगदी 7 समुद्रा पलीकडे जाऊनही खेळतो। गोवा असेल किंवा ह्या झाला भारतात, परंतु फ्लाईटमध्ये जाऊन सुद्धा आपल्या खेळाडूंना बाहेर घेऊन जात सार्थक ट्रॉफीनं मात्र ज्यानं सार्थकी लावलं, अगदी दुबईला जाऊन ज्यांचा संघ खेळतो त्यांना विनंती करेन, सार्थक स्पोर्टचे सर्वे सर्वा निलेश पाटील यांना विनंती करतो, पहिल्यांदा आपण नाणेफेक करायची आहे, नंतर लगेचच आपला सन्मान केला जाईल। निलेश दादा पाटील, सार्थक स्पोर्टचे सर्वे सर्वा। टेल इज अ कॉल, इट्स अ टेल। नाणेफेकीचा कौल लागला आहे मात्र संघाच्या बाजूनं। सेदिल मात्र येवाडा, वाघाचं काळीच। काय सांगशील? पहिल्यांदा मी विचारेन की मागच्या सामन्याविषयी काय सांगशील?
नक्कीच सामना एकदम रंगतदार झाला. आमचा स्कोर कमी होता पण विश्वास होता की फिल्डिंग वगैरे चांगली झाली, बॉलिंग चांगली झाली तर मॅच नक्कीच रंगेल आणि तसंच झालं. सगळ्यांनी मेहनत खूप केली म्हणून मॅच जिंकलो. नक्कीच कृष्णा तुमच्याकडे गेला होता त्यावेळेला ज्याप्रमाणे रिॲक्ट झाला योगेश ते आम्ही पाहिलं, परंतु पूर्वार्धामध्येच मी सांगितलं की धावांचा पाठला करणं कठीण आहे कारण तुमची गोलंदाजी ताकदीची आहे. आता तुमच्यासमोर रजत मुंडे आणि टीम आहे. रजत मुंडे हे सुद्धा एक ब्रँड आहे. तर काय सांगशील चांबारी संघाला रोखण्यासाठी तुमच्याकडे रणनीती काय असेल? नक्कीच रणनीती वगैरे काही नाही कारण चांभारली संघ एक अव्वल दर्जाचा संघ आहे. त्यांच्यासमोर खेळताना एकदम व्यवस्थित केलं तरच सामना जिंकू शकतो आणि रणनीती वगैरे अशी काही नाही की खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करूया. आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करा. धन्यवाद. सामना 4 षटकांचा असेल तर रजत समय जोडले जातील. अतिशय खेळ मागच्या सामन्यात पहिला KDH वागीलवाडासारख्या ताकदवान संघाला आपण किती सहज नमवलं. त्या खेळाविषयी आणि या स्पर्धेविषयी काय सांगशील? हो नक्कीच खूप चांगला गेम झाला मागच्या आणि बॉलिंग इफेक्ट खूप चांगला गेला आणि त्याच्यामुळे त्यांचा स्कोअर पण खूप कमी आला आणि चेस पण चांगला गेला आणि स्पर्धा बघितल्या खूप छान आहे आणि खूप एक्सायटेड होतो या स्पर्धेसाठी. तर खूप चांगलं वाटतं इथे गेलं. एक अंतिम प्रश्न की तुझा मागच्या 3 वर्षापूर्वीचा फॉर्म, मागच्या 2 वर्षापूर्वीचा फॉर्म अगदी सर्व दिवाने होते. यंदाच्या तुझ्या फॉर्मविषयी काय सांगशील? हां नक्कीच फॉर्म काय फॉर्म असतो नसतो पण माझा प्रयत्न असतो टीमला जेवढा रन्स बनवायचे आणि जिंकायचं तेवढाच एक प्रयत्न असतो आणि तर बेस्ट ऑफ लक. फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट. ते परमनंट क्लासचा हा क्लासी माणूस म्हणजेच रजत मुंडे, मॅन फ्रॉम सांबार्ली. या दरम्यान मात्र मी विनंती करेन मंचावर उपस्थित सार्थक स्पोर्टचे सर्वेसर्वा आणि एक आदर्श व्यक्तिमत्व निलेश दादा पाटील यांना विनंती करतोय की या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपला यथोचित मान सन्मान केला जाईल. तरी आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. अतिशय आपल्या सर्व धन्यवाद. तर नक्कीच त्यानंतर मी विनंती करेन माजी उपसरपंच मानगर आदरणीय वैभवदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण मंचामध्ये येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. ज्यांच्या माध्यमातून एक भव्य दिव्य रजनी स्पर्धा सुरू करायची आहे. सामना सुरू करा. रजनी स्पर्धांच्या माध्यमातून संपन्न होते कारण बावऱ्या हा त्यांचा बैल खऱ्या अर्थानं गेला, परंतु नंतर मात्र बादल आपण पाहिला, महाराज वजीर या ग्रुपचे ते सर्व आणि यानंतर आणखीन एक सन्मान आपण पाहतोय या मंचावर उपस्थित क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्या माणसानं फोटोग्राफी आणली ते आनंद तारेकर, रायगड क्रिकेट समाजक असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. जीवा भावाचा मैत्र हाय तो साऱ्या मित्रांचा हाय तो दिलदार दिलाचा. रितेशजी पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान करताना पाहतोय केक शॉपच्या माध्यमातून ज्यांना खूप उंच भरायला गेली रितेशजी पाटील यांना प्रफुल्ल पाटील यांना विनंती करते आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रफुल्लजी पाटील तर नक्कीच सामना मात्र सुरू आहे. आपण पाहतोय सुपर 8 मधला हा अंतिम सामना. एका बाजूला गावदेव उसरले बी संघ तर एका बाजूला मात्र लढतोय आयान स्पोर्ट्स कोपर संघ. लोअर फुल टच चेंडू सुंदररित्या टाकला गेलाय. पहिल्या चेंडूवर मात्र दांडी गुल झाली. कमबॅक नक्की करणारी शंका नाहीये. आदरणीय राजाराम पाटील साहेब यांना विनंती करतोय आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आदरणीय राजाराम पाटील साहेब आणि त्याचबरोबर संतोषजी भोईर यांनाही विनंती करतोय दादा आपण या आणि आपला सन्मान स्वीकारा. संतोषजी भोईर यांचा सन्मान मात्र होईल आणि वळूया आपण लगेच या मॅच कडे. चलिए 54 रनों की कहानी है, ये सुनते हम दिनेश पाटिल सर की जुबानी.
तर नक्कीच 55 धावांचं आव्हान आणि 55 धावांचा पाठला करताना मात्र इथे चांगला फटका पाहतोय अमोल पवार, सॉरी मांजर गावाच्या बावऱ्या पाहायची स्टार, त्यांचं नाव ही गाजतय फार. बैल जोड्या तुम्ही मोजून घ्या 100, त्यात बावऱ्या 1 नंबर. बैल जोड्या तुम्ही मोजून घ्या. धन्यवाद डीजे. खऱ्या अर्थानं बावऱ्याचे मालक हा ग्रुप पाहतोय आपण, बावऱ्या ग्रुप. सर्व मंडळी वैभवदादा पाटील असतील, अनंत तारेकर असतील, रितेश असेल, आमचे निलेशदादा पाटलाचे सर्व मंडळी मात्र आहे. अमोल पाटील आणि अमर पवार ही मंडळी मात्र क्रीजवर उभी आहे. आपण पाहतोय सलामीर प्रितेश पाटील मात्र 0वर परतला आणि गोलंदाज जितेंद्र मुंडेने मात्र कमाल केली. त्यानंतर मात्र चांगली कामगिरी केली. अमोल पाटीलने एक चौकार लगावला. अमोलमध्ये गुणवत्ता आहे, अमोलमध्ये ती ताकद आहे. हा सामने जबाबदारी मात्र अमोलला घ्यावी लागणार आहे, कारण ज्याप्रमाणे अमर पवारनं ताकदीचा खेळ या मैदानावरती जरूर दाखवला आहे, परंतु सक्षमतेचा लढा देणारा अमर पवार आहे, अमर पाटील आहे. इथे चांगला चेंडू पाहतोय आपण, सुरेख गोलंदाजी, सुंदर चेंडू. पहिल्या षटकाची इथे सांगता होतीये, काय दर्जेदार गोलंदाजी केली आहे. जितेंद्र मुंडेने मात्र प्रभावित केला. एक चौकार जरूर खाला. धापलकर धाबा लागला निव्वळ 7, परंतु प्रितेश पाटीलला मात्र परतवलाय. वैभव पाटील, ऋषिकेश पाटील, सागर जोशी मालक. ऋषिकेश पाटील मालक, ऋषिकेश पाटील मालक. पिंट्या जाती वाला छकड्याचा आई चालक, छकड्याचा आई चालक, छकड्याचा आई चालक. गावदेवीची कृपाई त्यांच्यावर, तिघे जीव लग मैत्र. बैल जोड्या तुम्ही मोजून घ्या 100, त्यात बावऱ्या 1 नंबर. बैल जोड्या तुम्ही मोजून घ्या 100, त्यात बावऱ्या 1 नंबर. बैल जोड्या तुम्ही धन्यवाद. 40+ मास्टर्स आणि 40+ असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संतोषजी पवार साहेब यांना विनंती करतोय मंचाकडे आगमन करायचं आहे. त्यांच्या माध्यमातून एक भव्य दिव्य स्पर्धा अगदी लवकरच आपल्या चिंचपाडच्या मैदानावरती, म्हणजेच टायगर प्रीमियर लीग 40+ त्यांच्या माध्यमातून संपन्न होईल. त्यांना विनंती करतो यायचं दादा मंचाकडे आपण, संतोषजी पवार सर. वाव, क्रिकेटचा क्लास दाखवला जातोय. पॉईंटच्या मधून अगदी स्क्वेअर कटचा हा लाजबाब फटका, आणि म्हटलं होतं की अमोल पाटील मध्ये क्षमता आहे, ती क्षमता सिद्ध करताना चौकार. मार्कवर राईट आर्म ओव्हर विकेट. अकूर टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मात्र टॅकल केला. डीप थर्मॅनच्या दिशेने चेंडू गेला भरधाव वेगानं. लागोपाठच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार खेळतात. या सामन्याला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न अमोल पाटीलचा. या चेंडूवरचा चौकार लगावला गेला तर मात्र नक्कीच बावऱ्या वादळ महाराज वजीर ग्रुप आणि ब्रदर्स ग्रुपच्या माध्यमातून मात्र तब्बल 1,000 रुपयाची बक्षीस दिली जाईल. तर नक्कीच आनंदजी तारेकर आहेत, वैभवजी पाटील आहेत, निलेश पाटील आहेत, रितेश आहे, प्रफुल आहे. सागर मात्र अब्सेन्स दिसतोय, कारण सागरांचा बैलांच्यावर खूप जीव आहे. तो मात्र तो जीव सांभाळताना, कारण सागरचा जीव बऱ्याच ठिकाणी मी पाहिलाय. हा मात्र फुल टॉस चेंडू, या फुल टॉस चेंडूला गिरकी देण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज होती. फक्त दिशा जरी दिल्या असती तरी हा चेंडू मात्र सहज सीमारेषेच्या बाहेर गेला असता. नशिबाची 7 लाभते, ती गाव देवी उसरली बी संघाला. ही 7 मात्र महत्वपूर्ण ठरेल, कारण बहुमूल्य विकेट गमावली आहे. अमोल पाटील जो सर्वात मोठा अडसर होता, त्या अडसराला मात्र दूर केलाय. फलंदाज क्रमांक 2 बाद. काय बघतोस रागान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान. अरे रागान काय बघतोस रागान, रागान काय बघतोस रागान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान. इथे मात्र हा नक्कीच चांगला चेंडू होता, म्हणजे फलंदाजासाठी फुलटॉस चेंडू होता. दिशा दिली असती तरी चौकार गेला असता. आपण पाहतोय
नाराज हताश स्क्रीनवर पाहतोय आपण आपल्या बॅटला मात्र किस करताना, कारण चेंडू झाला मिस, बॅटला केला किस. आपण ऑन स्क्रीन पाहिलं ते म्हणजेच अमोल पाटीलला. तर नक्कीच चिंचपाड संघाचाही फलंदाज भाया असाच बाद झाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज राहुल श्रेष्ठ. रोशन जुना जाणता रोशन पाटील, त्याच्या नावावरती एकमेव शतक क्रिकेटमधला आहे, रेकॉर्ड आहे. बेलोरी संघाच्या विरोधात खेळलेला तरघरच्या मैदानावरती आजही आम्ही विसरलो नाही. रोशन पाटीलनं काही तडाखेबाज शतक लगावलं होतं. क्रिकेटमध्ये शतक लगावणारा हा एक महान खेळाडू रोशन पाटील संघामध्ये. अमर पवारनं अनेक सामने फिनिश केलेत या मैदानावरती. पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्यातून कामगिरी केली. तो अमर पवार या सामन्याला कालावधी देईल का, रोशन पाटील सामन्याला संपेल का, की गोलंदाज राहुल श्रेष्ठ आपल्याकडे सामन्याला कालावधी देईल. दर्जेदार खेळ आहे या दोन्ही संघामध्ये, ताकदीच आहे. आपल्या घरच्या मैदानाचा फायदा हा फलंदाज अयांश कवर उचलेल की आपला पाहुणचार चूक बजावत आपला हिसका गोलंदाज दाखवेल. अयांश कोपर संघाला उसरली संघ बॅटच्या स्लॉट मध्ये येत नाही. संतोषजी पवार साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जातं. दादा या आपण 40+ माध्यमातून अफाट गुणवत्ता असलेला हा खेळाडू आजही खूप छान खेळ त्याच्या माध्यमातून होतोय. रायगड प्रीमियर लीग 40+ अगदी काही दिवसातच आपल्या बाजूच्या मैदानावरती सुरू होईल, त्यांचंही विशेष कौतुक. सुंदर सुंदर आणि सुंदर गोलंदाजी. 55 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि 55 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 चौकार अमोल पाटीलनं जरूर लगावलेत, परंतु इतर खेळाडू मात्र सपेशल अपयशी. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 2 बाद 16 धावा. परवाना केली दुधाची तुझ्याची जाग, परवाना केली दुधाची तुझ्याची जाग. R4 ग्रुपतर्फे प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाची बक्षीस. R4 ग्रुप. तर खऱ्या अर्थानं मासाहेब जिजाऊंनी दूध नाही मित्रांनो रक्त पाजलं होतं. औरंग्याला धडा शिकवायचा होता. महाराष्ट्राचं नंदनवन घडवायचं होतं. आपला मुलगा या स्वराज्याला देणारी पहिली माय मासाहेब जिजाऊ, ज्या मायानं आपली मुलं आपली आजची आई मात्र आपल्या मुलाला इंजिनियर खेळताना पाहतो, आपल्या मुलाला डॉक्टर होताना पाहतो. काहीच नाही झालं तर आपला मुलगा कमीत कमी क्रिकेट तरी व्हावा असं प्रत्येकाला वाटतं. परंतु जी माय, ज्या मायेनं आपला मुलगा राष्ट्राला अर्पण केला, ती माय मासाहेब जिजाऊ यांना मात्र मानाचा मुजरा केला जाईल. अतिशय सुरेख. 18 चेंडून 39 धावांचं आव्हान आहे. 39 धावांचा पाठलाग करताना गोलंदाज सज्ज होते पुन्हा एकदा जितेंद्र मुंडे. रोशन पाटील ऑन स्ट्राईक. चांगला फटका, अफलातून प्रयास होता. महादेवाचा आवाज घुमला आणि मोगलांना घाम फुटला. हर हर महादेवाचा आवाज फुटला आणि मोगलांना घाम फुटला. अरे मराठ्यांच्या रणरणत्या नंग्या तलवारी आणि मोगल पळती माघारी. मित्रांनो, माझा राजा जर आणखी 10 वर्ष जगला असताना तर या मोगलांनी देखील कपालावर भगवाच लावला असता. ही ताकद माझ्या राजाची होती, ती ताकद होती, नजाकत होती. म्हणूनच आज आपण स्वराज्य उपभोगतोय. पुन्हा एकदा जुना चावल नाही, पुन्हा एकदा राहुल श्रेष्ठ आता मात्र सक्सेस होतोय. काय अफलातून कामगिरी केली जाते. तो का निर्माण होऊ शकला असता आपल्या संघासाठी बऱ्याच धावा वाचवताना. याच्या अगोदरच्या चेंडूवर सुद्धा राहुल श्रेष्ठनं मात्र श्रेष्ठत्व दाखवलं होतं. चेंडूपर्यंत जरूर पोहोचला होता, पण तिथे मात्र त्याला यश नाही आलं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अफलातून फटकावला रोशन पाटीलनं लॉंगॉनच्या दिशेनं. तिथे मात्र अफलातून कामगिरी केली. आपण पाहतोय हरीश मुंडेनं मात्र जबरदस्त कामगिरी केली आणि तिथे मात्र आपल्या संघासाठी मिनिमम 4 धावा वाचवल्या. सुंदर सुंदर क्षेत्ररक्षण, परंतु इथे चांगली फटकेबाजी रोशन पाटीलची. चांगली फटकेबाजी. गणित आता आहे 16 चेंडू आणि 33 धावा. 16 चेंडू आणि 33 धावांचं गणित आहे.
अजूनही काही घडलं नाही, अजूनही काही बिघडलं नाही. सामन्यामध्ये बरंच काही चित्र आहे. फिरकीचा ताल, गिरकीचा ताल घेतला गेला. बॅटची कडा चेंडूला लागली आणि सेकंड स्लिप मधून चेंडू क्षेत्ररक्षकाला चकवत गेला डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं. हा मात्र नशिबाचा चौकार. हजार सैन्याला 200-300 लोक जाऊन घरात घुसून कसं मारायचं हे राजाने शिकवलंय. ते शिकणं हा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू खेळला जातोय. आतापर्यंत विचार केला तर दर्जेदार खेळ रोशन पाटीलच्या माध्यमातून राहिला. 2 चौकार, 1 दुहेरीचा फटका, एकूण 11 धावा 5 चेंडूमध्ये. तर अमर पवार मात्र 4 चेंडूमध्ये निवड 1च धाव करून नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. त्याला सामना संपवायचा आहे, सलामीर आहे, त्याच्यामुळे मोठा सामना संपवण्यासाठी मोठी कामगिरी करावी लागेल. परंतु इथे गावदेवी उसाली संघ बी रेडी आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली होती अफलातून, राकेश भोईरने रनआउट जरूर झाला, परंतु संघासाठी 24 धावा जोडल्या. त्या धावा वाजवण्यासाठी मात्र हे गोलंदाज शर्तीचे प्रयत्न करतायत. 2 संघ लढतायत. घरची आपल्या घरच्या मैदानावरती आपली प्रतिष्ठा मात्र मिलिंद सांगतो की पणाला लागली आहे. ती प्रतिष्ठा पणाला लागताना खेळ मात्र सुरू होत आहे. प्रेशर प्रेशर आणि प्रेशर. अजून सामना बराच लांब आहे. हे प्रेशर, हे दडपण का बरं आपल्या मनावर येत आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी गफलत जरूर झाली, चौकार जरूर गेलाय, परंतु इथे मात्र तुम्हाला पुन्हा एकदा सज्ज झालाय जितेंद्र मुंडे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. यष्टिरक्षक राकेश स्वतः मात्र चकला. जिथे धाव न, दुसऱ्यांदा प्रयत्न घेतला गेलाय. अमर पवारला मात्र इथे बाद व्हावं लागेल. अमर पवारची विकेट सॅक्रिफाय केली गेली आहे. फलंदाज बाद. आर्य स्पोर्टचे सर्वे सर्वा माझे उपसरपंच आणि सर्वांचं लाडकं नेतृत्व म्हणजे दत्ताशेठ मुंगाजी यांचं मात्र मंचाकडे आगमन होतं. त्यांच्या समवेत रोहितजी मुंगाजी सर, स्वप्नीलजी मुंगाजी, मंगेश गायकवाड ही सर्व मंडळी मात्र एकत्र येताना त्याचबरोबर प्रशांत मुंगाजी यांचंही आगमन होते. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात, शशी साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात. तिच्याच्या गावागावात एकच वादा आमचा दत्ता दादा, एकच वादा. तर नक्कीच आदरणीय दत्ताशेठ मुंगाजी यांना विनंती करतोय आपण या आणि मंचावर विराजमान व्हा. अतिशय दक्ष व्यक्तिमत्व राहुलजी मुंगाजी असतील, स्वप्नील असेल, प्रशांत असेल आणि मंगेश भाई या सर्वांना विनंती करते आपण या आणि मंचावर विराजमान व्हा.
आता गणित मात्र उरलाय 12 चेंडू आणि 26 धावा. सामना अतिशय सुरेख परिस्थितीमध्ये येऊन ठेपलाय. दोन्ही संघाकडे हा सामना आहे. रोहित पवारचं रनआउटच्या रूपानं बाद होणं, प्रितेश स्वस्तामध्ये परतणं, अमोल पाटीलचं बाद होणं आता मात्र पत्त्यावर पडणार आहे. परंतु इथे रोशन पाटील आणि गोविंदा पाटील ही जोडगोळी आहे जी सामना फिनिश करण्यामध्ये मातब्बर आहे. इथे मात्र उसरली संघाला विचार करावा लागेल. सुटलेला झेल उसरली संघाला महागडा ठरेल का? आतापर्यंत चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये गावदेवी उसरली बी संघाने केली आहे. राकेश भोईरचा संघ दिनेश श्रेष्ठची चांगली कामगिरी परवाच्या सत्रामध्ये राहिली आहे. ती कामगिरी दाखवली जाईल का? हरेश मुंडे जुना जाणता आणि अनुभव पुन्हा एकदा पन्नाला लावला जाईल का? हरेश मुंडेला अनुभव खूप आहे. तो अनुभव पन्नाला लावला जाईल का? पण एका बाजूला तेवढ्याच अनुभव असलेला फलंदाज रोशन पाटील. चला सामना सुरू करा. हरेश मुंडे फुल टॉस चेंडू नीटचा बॅटवर आला नाही. सुंदर क्षेत्ररक्षण. सेकंड स्लिप मध्ये मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं. अगदी संघासाठी चौकार वाचवला. एक धाव मात्र जरूर आला रोशनला. 11 चेंडू आणि 25 धावा. 11 चेंडू 25 धावा. ब 11 चेंडू आणि 25 धावांचं गणित. निर्णायक खेळ सुरू आहे. गोविंदा पाटील वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर. राहुल श्रेष्ठ मात्र आपलं श्रेष्ठत्व निर्माण करतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये काय सुरेख चपलता दाखवली आहे राहुलनं. 10 चेंडू 24 धावा. या चेंडूवर मात्र गोविंद पाटीलनं आपलं खातं खोललं 1 न. तर आर्य स्पोर्टचे सर्वे सर्वा माजी उपसरपंच आदरणीय दत्ताशेठ मुंगज यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाची बक्षीस. लोअर फुल टॉस चेंडू पॉईंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झाला. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला जाईल. 2 धावा पूर्ण. बॅकअप नाहीये. या धावा तुम्हाला त्रासदायक ठरतील. या केलेल्या चुका तुम्हाला उत्तरार्धामध्ये उत्तरार्ध सूर्य आहे तुम्हाला या स्पर्धेच्या बाहेर पाडू शकतात. परंतु इथे मात्र धाव जरूर वाचली. 2 धाव्या चेंडूवरती आल्या आणि या 2 धाव्याने गणित मात्र बदललं गेलं. तो म्हणजेच 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. 33 धावा धाबाकृती लागले जात आहेत. हरेश मुंडे मात्र ताकदीची गोलंदाजी करतोय. उत्तम. इथे मात्र अतिशय सुरेख चेंडू. रोशन पाटील निर्धाव चेंडू खेळाय. 55 धावांचं आव्हान मोठं होतं का हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला जाईल. जिथे 90 धावा ही पार झाल्या मैदानावरती तिथे मात्र 55 धावा. हा फुल टॉस चेंडू ही कन्वर्ट करू शकला नाहीये. इथे धावा किती येतील? 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला गेलाय. निव्वळ आणि निव्वळ 1 आणि 1च धाव. 3 फुल टॉस चेंडू मिळाले ते आतापर्यंत रोशन पाटीलला. परंतु मोठे फटके तो कन्वर्ट करू शकला नाही आणि त्याच्यामुळेच हे आव्हान मात्र आता अवघड अवघड आणि अवघड बनत जाईल. 7 चेंडू 21 धावा. हा चेंडू हरेश मुंडेचा मात्र निर्णायक असेल. हरेश मुंड्यानं नशिबाच्या साक्षीने मात्र चांगली गोलंदाजी केली कारण फुलटॉस चेंडूला मार बसला नाही. धाव फक्त 1 आणि 2-2 आल्या. त्याच्यामुळे या षटकामध्ये जर विचार केला तर आतापर्यंत धावा आल्या त्यांनी वर 5 चेंडू टाकून झाले. 5 धावा आले. 27 धावांची 21 धावांची गरज आहे. उडाया मेरा 6 ही मेरा पहचान है. ती पहचान दाखवताना गोविंदा बरसतोय. येतो या चेंडूवर षटकार. यो बॅटमन हुकमी एका 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 त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का. त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का. उत्तुंग मारलाय छक्का.
आयोजकांचा संघ सहा चेंडू आणि 15 धावांची गरज. गोविंदा पाटीलनं दाखवलेला अंतिम चेंडूवर षटकार मात्र सामन्यामध्ये कंप्लीट कमबॅक करतोय. तो म्हणजेच हा आयान स्पोर्ट्स कोपर संघ. 6 चेंडू 15 धावा कंपल्सरी चेसिंग गोलंदाजीच्या मार्कवर. संजय भगत आणखीन एक अनुभव. संजय भगत, कारण उसरल्या संघाला आम्ही कित्येक मैदानावरती पाहिलंय. या संजय भगतनं कित्येक सामने आपल्याकडे फिरवले आहेत, परंतु एका बाजूला एक्सपिरियन्स तर दुसऱ्या बाजूलाही एक्सपिरियन्सच. रोशन पाटील गोविंदासारखी ताकदवान फलंदाजीचा क्रम किती जर उभा आहे, परंतु गोलंदाजीच्या मार्कवर संजय भगत. पराये लोगों से शिकायत क्या करना दोस्त, पराये लोगों से दत्ता से शिकायत क्या करना. घाव तो आपणों के ज्यादा चुभते हैं, ते घाव चुभणार. तुमच्या हृदयावर हा सुटलेला झेल सुई सारखा टोचत राहणार, अक्षरशः टोचत राहणार. ज्याप्रमाणे हा साधा सोपा झेल सोडलाय, हाच झेल तुम्हाला आठवत राहील. एवढूशी चूक याला महाग पडली. डीजे डीजे ही एवढूशी नव्हतीच, हा फार मोठी होती. कारण ठेच डोंगराची कधीच लागत नाही, ठेच छोट्या छोट्या गोष्टींची लागते, परंतु ही ठेच मात्र खूप मोठी होणार. पहिल्या चेंडूवर झेल सुटलाय, परंतु कमबॅक कमबॅक आणि कमबॅक मिळवला जातोय. चित्र अजूनही बदललं नाही. पहिल्या चेंडूवर आलेला षटकार, स्वतःच्या हातून सोडलेला झेल, परंतु पुढचा चेंडू मात्र निर्धाव. गणित बदललं गेलं. 4 चेंडू 9 धावा. अजूनही सामना संपला नाही. संजय भगत मध्ये क्षमता आहे सामना संपवण्याची, परंतु एका बाजूला मात्र गोविंद हृदय धड 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 करतोय, कारण नॉन स्ट्राईकला उभा आहे. स्ट्राईक वर रोशन. एक मिनिट, त्या चेंडू चौकार. इकडे एंट्री 6 ची झाली, त्याच्यामुळे 4 चेंडू 11 धावा. कुछ नाही. अचानक असं काय घडलं? रोशन पाटील जो उत्तम खेळत होता तेव्हा मात्र निर्धाव चेंडू का खेळला? एकच समाधानाची बाब फक्त आयांश कोपर संघासाठी. गोविंदा पाटील ऑन स्ट्राईक. किसमें कितना है दम. संजय भगत सांगतायत भलेही माझ्याच सहकार्याने चूक केली असेल, परंतु कमबॅक करायचं धाडस माझ्यामध्ये. कोपर संघाच्या पाठीराख्यामध्ये जेवढी खेळाडूमध्ये उत्साह नाही, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं इथं मंचावर उपस्थित त्यांच्या आयोजकांमध्ये, त्यांच्या पाठीराख्यामध्ये धडधड सुरू आहे. इथूनच शिव्यांचा बरसात होतीये. काय तुम्ही केलं, काय तुम्ही केलं आणि काय तुम्ही केलं. आम्हाला फक्त दुःखानं दुःख देत आहेत. म्हणून सांगतो मित्रांनो, क्रिकेट रसिकांनो, कारण जे क्रिकेट खेळाडू खेळतात ना, त्या खेळाडूंनी इतर लोकांना, आपल्या समेत असलेल्या लोकांनाही मानायला शिका, कारण तुमच्यासाठी ते टाळ्या वाजवतात, तुम्हाला खांद्यावर उचलून घेतात. संजय भगत पुन्हा एकदा गोविंदावर स्ट्राईक. निशब्द करणारी गोलंदाजी. फुलटॉस चेंडू. या फुलटॉस चेंडूला गोविंदा पाटील सारखा ताकदीचा फलंदाज फसला. बॅटची कडा घेतली आणि अगदी शॉर्ट फाईन लेगला असलेला छत्रशकानं हा झेल मात्र लिलेया टिपला आणि गोविंदा पाटीलच्या खेळीचा अंत. आता रंगात रंगात आली ही मॅच. आता रंगात रंगात आली ही मॅच. या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच. या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच. या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच. रंगात कशी रंगात रंगात आली ही मॅच. रंगात रंगात आली ही मॅच. या फिल्डरनी. हा तो मागचा आवाज होता ना मॅडी, हो तसाच आवाज प्रेक्षकांचा येतो, कारण खेळणारे खेळतात पण आवाज येतो ना मागचा, ज्या मागच्या गाण्यामध्ये.
इथे स्ट्राईक मात्र पंच ठरवतील. 2 चेंडू 11 धावांची गरज. फुलटॉस चेंडू चकला, फसला, फलंदाज गोविंदा बाद झाला. फुलटॉस चेंडूवर गोविंदाचं बाद होणं थोडंसं अडचणीमध्ये आलं. अमर पवार रनआउटच्या रूपानं बाद होणं थोडासा टर्निंग पॉइंट झाला. अमोल पाटील फुलटॉस चेंडू चकलाय. फुलटॉस चेंडू आपल्या वाट्याला 4 आले होते आतापर्यंत, ज्याच्यामध्ये तुम्ही फुलटॉस चेंडू कन्वर्ट नाही करू शकले. पण इथे संजय भगतनं केलेला अफलातून गोलंदाजी. स्ट्राईकवर फलंदाज विनोद पाटील. अजून संधी आहे. 2 चेंडू 11 धावांचं गणित. षटकारास 2000 रुपये. वेल 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 अफलातून गोलंदाजी. 55 धावा रोखू शकतो हे आर्या स्पोर्ट्स बबळे संघानं दाखवलं आणि 55 धावा आम्ही रोखू शकतो हे गावदेवी स्पोर्ट्स उसरली 20 संघाने दाखवलं. आपल्या घरच्या मैदानावरती दाखवलेली हरगिरी मात्र अयन स्पोर्ट्स कोपर संघाला मात्र या स्पर्धेच्या बाहेरून काढलं जात आहे. वेल बोल्ड. मी म्हटलं होतं संजय भगतचा अनुभव मात्र 15 लागला. शत्रक्षकाने केलेली चूक आज लगेचच माफ केली जाईल. जर का सामना पराभूत झाला असता तर मात्र त्या शत्रक्षकाला घरी जाईपर्यंत शिव्या भेटल्या असत्या, घरी गेल्यावरही शिव्या भेटल्या असत्या, पण ती चूक मात्र माफ केली जाईल. इथे संघ विजयी होतोय. अतिशय दर्जेदार कामगिरी गावदेवी स्पोर्ट्स उसरली 20 संघ. तर नक्कीच या मंचावर उपस्थित प्रमुख अतिथी आर्या स्पोर्टचे सर्वेसर्वा आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांचं लाडकं हे व्यक्तिमत्व आणि मैत्रीच्या दुनिया